नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं ब्रिलियंट मॉडल पेपर सेट 3 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हाँ, थोड़ा लेट हो गया, थोड़ा कुछ कारण की वजह से हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाए, लेकिन आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए। वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपके हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम हर क्लियर करने का हर संभव प्रयास करेंगे। तो बिना देरी किए हुए हम क्वेश्चन नंबर को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, 5005 के कितने गुणनखंड है। गुणनखंड यानी फैक्टर हमसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? फैक्टर, है ना। इसके कितने फैक्टर है, किसके? 5005 के। तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं, फैक्टर से इसको डिवाइड करते हैं ना। इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। कैसे? तो देखिए 5 है तो आप जानते हैं कि लास्ट में अगर 5 है तो किससे कटेगा? 5 से कटेगा। तो इसको हम 5 से लगाते हैं। 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5। सॉरी, ये भी कितना से कटेगा? 1 से कटेगा। अब देखिए इसको हम कितना से लगा सकते हैं? 7 से लगाएं। तो देखिए 7 एकम 7, 3 इसमें गया तो 30, तो 7 चौक 28, 2 इसमें गया तो कितना हो गया? 7 या 21। अब इसको कितना से लगाएंगे? 11 से लगाएंगे। कितना से? 11 से। 11 एकम 11, 3 इसमें गया तो 33, 11 या 33। अब देखिए अब कितना से लगेगा? 13 से। 13 एकम 13। अब देखिए वो फैक्टर हो गया, एक 5 आ गया, एक 7 आ गया, एक 11 आ गया, एक 4 आ गया। तो इसका फैक्टर क्या है, यानी गुणनखंड हमसे पूछा था। गुणनखंड क्या आ गया? 1 2 3 4। तो कितना आ गया? 4। देखिए ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ऐसे डायरेक्ट ही नहीं है अगर इस प्रकार के, क्योंकि इसका तो फैक्टर हमें मालूम नहीं है, गुणनखंड क्या होगा तो पता नहीं है। तो हमें कोई भी अगर ऑब्जेक्टिव सवाल बनाते हैं जिसमें हम कंफर्म है तो बिना बनाए हुए आप ऑप्शन लगा सकते हैं, टिक लगा सकते हैं। लेकिन अगर कंफर्म नहीं है तो आप उसको अगर इस प्रकार के अगर कोई सवाल आता है तो आप इसमें टिक लगा दीजिएगा बनाकर, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा। अब देखिए इसको, अब इसमें हम आंख बंद करके इसको टिक लगाते रहते थे। क्यों? क्योंकि अगर आप जानते हैं कि परिमेय संख्या में अगर हम अपरिमेय संख्या घटाएं, है ना, ये क्या है? √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या, लेकिन 4 क्या है? एक परिमेय संख्या। तो बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए दे दिया जाता है कि क्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, भिन्न संख्या या पूर्णांक संख्या है। तो ये तो भिन्न होगा नहीं, भिन्न क्या होना चाहिए? बटा में होना चाहिए। अब देखिए परिमेय में अगर अपरिमेय घटा दिया जाए तो भी क्या हमारा प्राप्त होता है? अपरिमेय संख्या हो जाएगा प्राप्त, है ना। और परिमेय में अगर अपरिमेय को भी जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा, अपरिमेय ही होगा। क्लियर है? तो क्या 4 माइनस √3 क्या हो जाएगा? एक अपरिमेय संख्या, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है 3 से बड़ी किसी भी अभाज्य संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? अब देखिए 3 से बड़ी अभाज्य संख्या क्या कह रहा है? वर्ग करने पर। 3 से बड़ी अभाज्य संख्या आप जानते हैं कौन? कि वैसी संख्या या तो वो किससे कटे? स्वयं से कटे, है ना, या 1 से कटे। यानी खुद से कटना चाहिए और या तो 1 से कटना चाहिए। उस सभी को हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। तो हम बात करें 3 से बड़ा कौन है? 5। अब मान लीजिए अगर हम 5 का स्क्वायर करते हैं, वर्ग का मतलब क्या है? 2 बार गुना। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। और कहता है कि 25 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो 25 को आप 6 से डिवाइड कीजिए। 6 मतलब 6 चौक कितना हो जाएगा? 24। यानी कट गया, शेष कितना आया? 1। अब गया सर इसका 1 आया, और कोई संख्या तो और कोई संख्या। 5 के बाद 1 के बाद 7 है, तो 7 का अगर स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाता है? 49। 49 को आप 6 से भाग लेंगे, 8 छक 48। यानी हमें क्या पता चलता है कि अगर 3 से बड़ी अगर कोई अभाज्य संख्या है, अगर उसको हम 6 से डिवाइड करते हैं तो कितना शेष आता है? 1 आता है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा पहला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। यदि द्विघात बहुपद इतना के शून्य अल्फा बीटा है तब अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो? यानी शून्यकों का योगफल पूछ रहा है। तो आप जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस के बी बटे के होता है ना। अब देखिए ए हमारा क्या है? 1 है, बी बराबर क्या है? माइनस के 1 है। और देखिए तो हमें क्या, बी माइनस का 1 है, तो यानी माइनस माइनस के 1 बटा के कितना हो जाएगा? ए भी हमारे पास 1 है, यानी माइनस माइनस प्लस 1 बटा 1 बराबर के 1। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका सी सही हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? द्विघात दिया हुआ मतलब जिसके घात में 2 हो, यानी पावर 2 हो, उसको हम क्या कहेंगे? द्विघात। अब देखिए इस पे पावर क्या है? 1 है, यानी ये रैखिक बहुपद है, द्विघात पहले ही नहीं है। अब आप कहो कि सर जी इस पे तो द्विघात है, इस पे भी पावर 2 है और इस पे तो पावर 2 है ही है, तो यानी इसमें से तीनों में से इसमें से नहीं है, तो हम कैसे चुने? आइए हम आपको देखिए, इसको तो हम सबसे पहले तोड़ देंगे। एक्स में एक्स से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स में 3 से गुना करेंगे 3x बराबर के एक्स स्क्वायर। अब देखिए इससे ये कट जाएगा, बच गया क्या आपका? 3x बराबर के 1, यानी ये भी नहीं होगा। ठीक है? अब कहोगे कि सर ये, अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं, हम बटा लगाएंगे। एक का क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, ऊपर में देखिए एक्स पे पावर 4 प्लस के 1 यानी बराबर के 2 हो जाएगा। इसको हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स पे पावर 4 प्लस के 1 बराबर के 2x स्क्वायर।
क्लियर है। इसको अगर इधर ले आते हैं तो x पे पावर 4 माइनस के 2x स्क्वायर प्लस के 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए x पे पावर 4 तो ये द्विघात बहुपद है नहीं है। अब इसको देखिए ये तो टूटेगा नहीं, यानी ये एग्जैक्ट में क्या हो जाएगा द्विघात बहुपद, और बहुपद का मानक रूप भी यही है ax स्क्वायर माइनस के bs प्लस के c इक्वल टू 0। ये क्या है हमारा बहुपद के मानक रूप है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। कहता है द्विघात समीकरण इतना का घात क्या होगा। आंख बंद करके इसमें लगाना है। जब भी द्विघात रहेगा यानी पावर 2, घात का मतलब क्या होता है पावर, यानी 2। क्या है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। अब देखिए ये थोड़ा हार्ड नहीं है, बच्चे को कंफ्यूज सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन करता है, तो इसको आप बेहतरीन ढंग से देख लीजिए, और हो सकता है तो आपके पास जो भी बुक है उस पर कम से कम इस टाइप से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन को रिपीट कीजिए, है ना, डिस्कस कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जहां आपको ऑफलाइन ट्यूशन पढ़ती है वहां पर डिस्कस कीजिए, और इसको रिवाइज जरूर कीजिए, है ना। अब देखिए कहता है कि यदि बहुपद इतना, अब देखिए घात 3 है यानी त्रिघात बहुपद है, ठीक है, कि 2 शून्य, एगो प्लस में है और एगो माइनस में, तो कहता है तीसरा शून्य क्या होता है। आप जानते हैं पहला शून्य क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है, फिर दूसरा शून्य होता है अल्फा बीटा प्लस के बीटा गामा प्लस के अल्फा गामा, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये 3 को बहुपद है। 3 को शून्य होता है, 2 को शून्य दिया हुआ है, तीसरा शून्य किसका कह रहा है क्या होगा। अब देखिए सबसे पहले तो इसको हम मान लेंगे क्या कि एगो प्लस में तो हम इसको लिखेंगे एगो x प्लस के 5 सॉरी 7 है तो x प्लस के रूट 7, एगो माइनस में तो इसको मान लिखेंगे x माइनस के रूट 7। अब देखिए ये है a प्लस बी इंटू ए माइनस की बी है, यानी अगर हम करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस रूट 7 का स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर स्क्वायर से रूट कट गया तो क्या बचेगा माइनस के 7। अब जो ये आया ना एक्स स्क्वायर माइनस के 7, इसको हम क्या करेंगे पूरा में डिवाइड लगाएंगे, ठीक है, अपने मन हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए तो x माइनस 7 से डिवाइड लगाना है, किससे लगाना है, इसमें लगाना है, यानी क्या है हमारा एक्स क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 7। अब क्या मर्तबे लगाएंगे, अब देखिए यहाँ पर x है सॉरी एक्स स्क्वायर और यहाँ पर x क्यूब, यानी x मर्तबे लगाएंगे हम, तो x मर्तबे लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा एक्स क्यूब, और देखिए माइनस है माइनस, साथ में x से गुना करेंगे 7x, चिन्ह बदल दीजिए माइनस प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, हमारा बच गया एक्स स्क्वायर माइनस के 7, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर माइनस के 7 थे, यानी क्या मतलब लगाएं प्लस के 1 मर्तबे, प्लस के 1 यानी एक्स स्क्वायर माइनस के 7, काट दीजिए माइनस प्लस, कट गया, यानी शेष आ गया 0, यानी x प्लस 1 हमारा है, तो x प्लस 1 शून्य कह रहा है तो हम क्या कर देंगे बराबर में 0 डाल देंगे, x बराबर क्या आ गया माइनस का 1, यानी तीसरा शून्य क्या आ गया आपका माइनस का 1, माइनस का 1 कहां है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, है ना। तो जब भी कहीं कहीं आपको रूट 5 एगो रूट 5 होगा, एगो माइनस का रूट 5 होगा, इस प्रकार के सवाल में ऐसा ही रहेगा, या रूट 3 होगा, यानी आप और में संख्या कुछ रहेगा, है ना। तो आप इसको डायरेक्ट आंख बंद करके इसको एगो में ए प्लस एगो को प्लस में कर दीजिएगा, वो माइनस, यानी एक्स वाई कुछ भी मान लीजिएगा, अगर यहाँ पर वाई होगा तो आप इसको वाई मान लीजिएगा, यहाँ पर एक्स है तो हमने एक्स मान लिया, ए है तो ए मानेंगे, बी है तो बी मानेंगे, जो रहेगा बहुपद जिस चीज में बहुपद दिया रहेगा उसी चीज को हम मान के चलेंगे। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, द्विघात समीकरण इतना के मूलों का गुणनफल, इससे पहले वाला में क्या पूछा था योगफल गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू के बीटा बराबर क्या होता है सी बटा के। अब देखिए इसमें ए बराबर क्या है 4 है, बी बराबर माइनस के 11 और सी बराबर के 3, तो हमें तो बी लेना नहीं है सी, तो यानी सी हमारे पास कितना है 3 और ए हमारे पास कितना है 4, यानी 3 बटे के 4, 3 बटा के 4 कहाँ है 3 बटा के 4 ऑप्शन नंबर बी, यानी देखिए 1 सेकंड में आंसर मिल जाएगा, खाली आपको फॉर्मूला याद रखना है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, द्विघात समीकरण इतना के मूलों के योगफल एवं गुणनफल का अनुपात यानी रेशियो में हमको बताना है ना, क्या में बताना है रेशियो में बताना है, तो आइए हम इसको बताते हैं रेशियो में, यानी हम इसको क्या कर देंगे बटा कर देंगे, रेशियो का मतलब अल्फा प्लस बीटा ऊपर पहले योगफल है और उसके बाद अल्फा इंटू बीटा उसको हम रेशियो में कर देंगे। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा हमारा माइनस बी बटे, तो माइनस बी यानी माइनस के 5, माइनस तो पहले से और इसके बाद ए है यानी 2 और इसको फिर बटा कर देंगे, यानी इसको 2 तरीका से हम बना सकते हैं, देखिए हम दोनों बताएंगे। उसके बाद देखिए क्या है आपका सी बटा के यानी 3 बटा के 2 बराबर में हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 बटा के 3 बटा के 2, 2 से 2 कट गया यानी 5 बटा के 3 हो जाएगा इसका आंसर, ये तो ये हो गया। या इसको हम क्या लिख सकते हैं दूसरे लाइन से सीधे पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा अल्फा प्लस बीटा यानी माइनस के बी बटा 5 माइनस के 5 बटा के 3 हो जाएगा, पहले ये निकाल लिए। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा निकाल देंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा 3 बटा के 2 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए हम इसको दोनों को बटा में लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा सॉरी हाँ 5 बटा ए है तो यानी हमारा ये 2 हो जाएगा। अब देखिए तो ये माइनस का है तो प्लस में हो जाएगा, तो माइनस के 5 बटा 2 फिर 3 बटा के
2 से 2 कट गया, 5/3, यानी क्या देखिए ये तो अनुपात रेशियो में आया नहीं, हमारा तो रेशियो ये है, ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। रेशियो अनुपात, ये अनुपात मैंने दिया हुआ है, कभी कभी कंफ्यूज, यानी इसका आंसर क्या होना चाहिए, 5:3 में दिया हुआ है। अनुपात का मतलब ही बटा होता है, यानी बटा वाला हमारा 5/3 इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए कहता है अगर संख्या के इकाई का अंक y है, इकाई का अंक क्या है, y है, और दहाई का अंक x है। आप ये वर्ड प्रॉब्लम से सवाल दिया हुआ है। अब मान लीजिए देखिए, अगर हम लिख दिए 10, चाहे हम लिख देते हैं 12, अगर इसमें हम पूछे कि भाई साहब आप बताइए कि इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक, तो इकाई का अंक अगर इसमें पूछे तो आप कहिएगा कि सर 0 है, और इसमें पूछे तो क्या है, 2 है। अगर हम पूछे कि सर दहाई का अंक बताइए, तो दहाई का अंक आप इसमें क्या कहिएगा कि सर इसमें 1 है और इसमें क्या है, 1 है, इसमें भी 1, इसमें भी 1। अगर हम कहेंगे कि भाई अब इसको पलट देते हैं, क्या कर देते हैं, यानी दहाई के अंक को इकाई के अंक पर ले जाते हैं और इकाई के अंक को दहाई के अंक पर ले जाते हैं, यानी हमारा इकाई का अंक 1 और 1 हो जाएगा, दहाई का अंक 0 और 2 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए बड़ा अच्छा है, इसको समझिएगा। अगर हम संख्या बराबर अगर आपसे पूछे कि सर आप बताइए कि संख्या बराबर क्या होता है, तो आप क्या करते हैं, संख्या इधर नहीं इधर लिखेंगे तो पलटेंगे, है ना, इधर वाला पलटने पर आप कहोगे कि सर दहाई में हम क्या करते हैं, दहाई देखिए आप इकाई का अंक क्या है, दहाई का अंक क्या है, 1, यानी दहाई के में हम 10 से गुना करते हैं, और प्लस इकाई में हम कितना से गुना करते हैं, 1 से, यानी 1 गुने 10 में 1 से गुना करेंगे, 10 प्लस के 1 यानी कितना हो जाएगा, 10 प्लस के 1 यानी हमारा कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। क्लियर है। 10 प्लस के 1 कितना हो जाएगा हमारा, सॉरी यहाँ तो 0 है ना, तो 0 यानी हम 0 में 1 से गुना करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 0, तो 0 में अगर 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10, यानी संख्या बराबर हमारा 10 हो गया ना। अब देखिए इसी को अगर पलट दे देंगे तो कहेगा कि सर 1 यानी 0 गुने का 10 और प्लस के 1 गुने का 1, यानी हमारा ये संख्या कितना आ जाएगा, 0 प्लस के 1 यानी का क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। यानी हम 12 इसी प्रकार से इसमें इकाई का अंक y है और दहाई का यानी 10x प्लस के y हो जाएगा, और इसी को पलट दे तो ये हमारा हो जाएगा 10y प्लस के x, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा पहला इज द राइट आंसर, 10y प्लस के x हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, 2x प्लस 3y बराबर 5 का आलेख कैसा होगा। कह रहा है वक्र रेखा होगा, सरल रेखा, या एक वृत्त को प्रदर्शित करता हो, या इनमें से कोई नहीं। अब देखिए इसमें क्या वो समीकरण दिया हुआ, एक ही वो समीकरण दिया हुआ, ये वाला दिया हुआ है ना। तो जब भी अकेला दिया रहेगा तो हमारा जो सरल रेखा का ग्राफ पर बनेगा वो क्या बनेगा, एक सरल, मतलब ये ऐसे होगा, ऐसे होगा, या ऐसे, यानी सरल रेखा में होगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है कि किस मान के लिए इतना का समीकरण के मूल समान होंगे। आप जानते हैं कि बहुपद का मानक रूप क्या होता है, ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर के 0। अगर ये इसके रूप में है तो बहुलक के मान समान होगा, मूल क्या होगा, समान होंगे। तो हमको क्या करा है कि k का मान क्या होगा, तो इसको हम बनाएंगे क्या, विवेचक पर, यानी d बराबर जो हमारा फॉर्मूला आता है क्या होता है, b² माइनस के 4ac पर हमारा ये बनेगा। ठीक है, यानी इसके बराबर में हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। अब मान देखिए ये हमारा क्या है, a बराबर 9 है, b बराबर 3 के, और c बराबर क्या है, 4 है। क्लियर है। अब देखिए इसका मान हम इसमें रखेंगे, तो d बराबर हमारा क्या है, b, तो यानी b क्या है, 3k का होल स्क्वायर माइनस के 4 गुने a हमारे पास कितना है 9, और गुने का c कितना है 4, और इसको इक्वल टू में क्या कर दे, 0 कर दे। या 3 को जब 2 बार गुना करेंगे तो 3 तिहाई कितना हो जाएगा 9, k को 2 बार गुना करेंगे 9k² माइनस के 4 चौका 16, 16 9 हो जाएगा 144 इक्वल टू 0। 144 के बराबर को ले जाते हैं, या 9k² बराबर हो जाएगा 144, या k² बराबर करेंगे तो 144 बटा के 9, इसको कर देगा मतलब 16 मतलब, या हम लिखेंगे क्या, k² बराबर 16, इसीलिए इधर क्या करें, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा 16, यानी प्लस माइनस में इसका अगर वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्या 4, 16 का वर्गमूल 4, यानी k का मान एग्जैक्ट वैल्यू क्या हो जाएगा 4 प्लस माइनस, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए जो बनाने वाला है हम उसको विस्तार रूप से खुद बता रहे हैं, ठीक है, और जिस पर टिक लगाना है, जिसे इसको याद रखना है कि अगर एक दो समीकरण दिया रहेगा तो आरेख क्या होगा, सरल रेखा होगा। अब देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 14, इतना 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 एपी में है, तो इसका डी मान है। डी का मतलब क्या होता है, पदांतर निकालना है ना, यानी
हम क्या करेंगे, दूसरा में से पहला घटाएंगे, तीसरा में से दूसरा घटाएंगे, चौथा में से तीसरा घटाएंगे, ठीक है, यानी डी हमारा, तो डी बराबर आप जानते हैं क्या होता है, A2 घटेगा A1 या A3 घटे A2 या A4 घटे A3, मतलब आगे वाला में से पीछे वाला को घटा देना है। अब देखिए 1.7 हमसे क्या पूछ रहा है, डी, डी बराबर 1.7 घटे के 0.6, अब घटाइए 7 में से 6 गया तो 1.1 हो गया। अब देखिए दूसरा को घटा के देखते हैं कि यही चीज आता है कि नहीं आता है। अब देखिए इसमें से ये घटाएंगे, यानी डी बराबर 2.8 घटे 1.7। अब देखिए 8 में से 7 गया 1.2 में से गया 1, यानी 1.1 आ रहा है, तो डी हमारा क्या हो जाएगा 1.1, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है, इसको पहचानना है। तो अब जानते हैं कि समांतर श्रेणी में कौन होगा, जिसका डी बराबर आते जाएगा, पदांतर बराबर आते जाएगा, वो क्या होगा जाएगा, समांतर श्रेणी में हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए निम्नलिखित में तो हमसे पूछ रहा है, तो हम क्या कर देंगे, इसमें से ये घटा देंगे, फिर इसमें से ये घटा देंगे, यानी डी बराबर देखिए 4 घटे 2 बराबर कितना हो गया 2, ठीक है। फिर आप घटाते हैं हम 8 में से 4, यानी डी बराबर 8 घटे के 4 बराबर, तो ये 4 आ गया। फिर हम डी बराबर करें तो 16 में से अगर 8 घटाए तो कितना हो जाएगा 8, 2 4 8 बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा, यानी देखिए एगो में डी 2 आ गया, एगो में डी 4 आ गया, एगो में डी 8 आ गया, तो ये बराबर नहीं, यानी ये समांतर श्रेणी में नहीं है। अब देखिए 1 3 9 7 27 है, तो इसको भी डी निकालते हैं, 3 घटे 1 बराबर के 2। अब देखिए इसका 9 घटे 3 बराबर के कितना 6। अब देखिए ये डी 27 घटे के 9 बराबर 16 में से 9 गया तो 8 हो जाएगा, 17 में से 9 गया ये 1, 2 6 18, ये भी नहीं होगा। अब देखिए इसको भी घटाते हैं, तो ए स्क्वायर घटे के ए क्या हो जाएगा, यही चीज हो जाएगा। फिर ए क्यू घटे का ए स्क्वायर, फिर ए पे पावर 4 घटे के कितना हो जाएगा ए क्यू, ठीक है, ये भी नहीं होगा। अब देखिए इसको हम घटाते हैं, तो माइनस के 10, सॉरी इसमें से माइनस के 6 घटे माइनस के 10, यानी माइनस के 6 प्लस के 10 बराबर के 4 हो जाएगा। माइनस के 2 माइनस के कितना हो जाएगा 6। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, माइनस के 2 माइनस माइनस प्लस के 6 बराबर के 4। अब देखिए 2 माइनस माइनस के 2 बराबर 2 प्लस के 2 बराबर कितना 4, इसका भी 4 इसका भी 4 इसका भी 4, यानी समांतर श्रेणी में अगर पूछे हमसे तो वो क्या हो जाएगा, डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं, n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला हमसे पूछा है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, n इंटू n प्लस 1 बटे के 2 हो जाएगा। क्लियर है। अब आगे देखिए प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का योग। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन आए तो सोने पर सुहागा, कि ऊपर भाई फॉर्मूला हमसे पूछ रहा है और इसी फॉर्मूला पर नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसी पर n, देखिए n बराबर, अगर ऐसा फॉर्मूला क्वेश्चन है तो n बराबर 200। अब देखिए n का प्राकृतिक संख्या तो क्या पूछ रहा है, n यानी 200 इंटू 200 जोड़ 1 बटा के 2, 2 से इसको काट दीजिए, क्या मतलब है 100 मतलब है, तो 100 इंटू 200 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 201 बराबर 100 गुने 200, एक जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 201 और 2 को 0 इधर उतार दीजिए, यानी कितना हो जाएगा 20100। 20100 क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है, दो समरूप त्रिभुज की संगत ऊंचाई इतना है ना, संगत ऊंचाइयां दिया हुआ है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है। अब देखिए कितना दिया हुआ है 6 बटे के 9, इसको काट दे हम 2 तिया 6 और 3 तिया 9, कितना हो जाएगा 2 बटा के 3। अब इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल का मतलब क्या कर देंगे हम, इसको स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 4 बटा के 9। 4 बटा के 9 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए कहता है त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर इतना, ए सी बराबर इतना और बी सी बराबर इतना, तो कोण बी क्या होगा, समकोण होगा, अधिक कोण होगा, न्यून कोण होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। अब मान लेते हैं इसमें तो कुछ दिया हुआ नहीं, हमको बताना है, तो मान लेते हैं कि हमारे पास कोई त्रिभुज है, सिर्फ त्रिभुज दिया हुआ है, पता नहीं कि वो समकोण है या अधिक कोण है, तो हम जानते हैं समकोण होने के लिए क्या होना चाहिए, समकोण होने के लिए बड़का भुजा का स्क्वायर बराबर दोनों छोटका भुजा के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, है ना। तो AC देखिए कितना है 12 है, यानी हम क्या कर दे 12 का स्क्वायर बराबर AB कितना दिया हुआ है 6√3 का स्क्वायर प्लस BC कितना है 6 का स्क्वायर। अब देखिए 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 बराबर 6 का स्क्वायर 36 और √3 का, यानी इसका 6 का स्क्वायर कितना 36 गुने √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, या 144 बराबर 36 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 या 108
और प्लस ये कितना हो जाएगा 36। अब देखिए 144 बराबर कितना हो जाएगा, ये भी 144, दोनों बराबर है, यानी हम क्या कह सकते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा समकोण, यानी कोण बी बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और 90 डिग्री होता है उसको हम क्या कहते हैं समकोण त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज का साइड साइन दे दीजिए, क्लियर है। अब देखिए 45 और 60 का मौसम, अब देखिए जैसे हम बचपन में बनाते थे भाग विधि से 45 और 60 का मौसम, तो 45 चौके कितना हो जाएगा, सॉरी 45 है ना, 45 और 60 का, तो देखिए 45 चौके नहीं लगेगा, कितना मरतबे 45 2 90, एक मरतबे, तो 45 ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1। अब देखिए 45 हमारे यहाँ पर होता है कि 15 तिया 45, यानी ये कितना कर गया, हमारा आंसर आ गया 15। लेकिन अब क्या कहेगा आपको कि इसको ना गुणनखंड विधि से निकालिए, है ना, ये तो बचपन का सवाल हो गया, इसको कहेगा गुणनखंड विधि से निकालने के लिए, तो इसको भी हम निकाल दे। देखिए पहले 45 दिया है तो पहले 45 का हम फैक्टर निकालेंगे, यानी गुणनखंड निकालेंगे। 45 को आप तोड़ लीजिए, 3 से कटेगा कितना, 3 एकम 3, 3 5 15, 15 तिया 45, फिर 3 से कटेगा 15, यानी हम 45 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 5 के रूप में लिख सकते हैं, क्लियर है। अब देखिए 60 है तो 60 के भी इसी प्रकार आप तोड़ लीजिए, 2 से 30 दूना 60, 2 से 15 दूना 30, 3 से 5 दिया 15, यानी 60 बराबर हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे के 5। अब देखिए एचसीएफ हमारा क्या होता है, जोड़ा जोड़ा लगना चाहिए जो दोनों में हो। अब देखिए 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, तो 2 को 3 का है वो 3, 5 इसमें भी है 5 इसमें है तो 5 हम ले लिए, दोनों में हो गया, यानी 5 दिया 15, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा 15 आ जाएगा। इसमें तो दिया नहीं है, खाली ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, तो ऑब्जेक्टिव आप ऐसे बना सकते हैं भाग विधि से, हमने बचपन में बनाया था, है ना। ये भी सवाल हमने पचमा में पढ़ लिया, फैक्टर यानी गुणनखंड विधि से, ये पचमा में, पचमा के बाद कहीं नहीं दिया जाता है, केवल 10वां यानी 5 सालों के बाद, इसलिए बच्चे भूल जाते हैं। आप इसको पढ़िएगा, बिल्कुल आसान है। तो आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।